हेलो फ्रेंड्स, साइंस वाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आवर्त सारणी के ऊपर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे बड़ी क्लास आवर्त सारणी के ऊपर लेके आए हैं, जिसमें से आवर्त सारणी का आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम आपको आवर्त सारणी ही बता देते हैं एक बार, आपके लिए एक मोटिवेशन। अगर आपकी किस्मत लिख सकते हैं हम, तो हर खुशी आपके हिस्से में लिख देते हैं हम। जो मोड़ आपको आपकी मंजिल दिलाए, उस रुख को आपकी तरफ मोड़ देते हैं हम। एक बार इसको हम देख लेते हैं। आवर्त सारणी को मैंने नीचे लगा दिया था। आवर्त सारणी, ये आवर्त सारणी, इसमें 18 वर्ग होते हैं। 18 वर्ग होते हैं इसमें, 1 से लेकर 18 तक। 7 आवर्त होते हैं, 1 से 7 तक, इधर से इधर, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ तो होते हैं वर्ग, ऊपर से नीचे होते हैं आवर्त। तो फर्स्ट वर्ग में कौन से था? तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये होते हैं क्षारीय तत्व बोलते हैं इनको, फर्स्ट वर्ग वाले। सेकंड वर्ग वाले को बोलते हैं क्षारीय मृदा तत्व। ये होते हैं निष्क्रिय तत्व। इससे पहले वाले होते हैं हेलोजन तत्व, इनको ही निष्क्रिय तत्व बोल दिया। उसके बाद अक्रिय तत्व बोलते हैं, यानी कि किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं, ये है। इसके बाद बोरोन, कार्बन, इधर इसको हेलोजन तत्व भी बोला जाता है। 17 वर्ग ना हेलोजन तत्व बोला जाता है। इसके बाद आप इसमें देख लीजिए, ये लेंथेनाइट श्रेणी होती है। ये लेंथेनाइट होती है फर्स्ट 57 से लेके 71 तक। और एक्टिनाइट श्रेणी होती है यहाँ से लेके 183 तक, 89 से 183 तक। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं आज के। सबसे न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? क्वेश्चन है, सबसे न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सीजियम। कैसे होगा मैं बताता हूँ। यानी कि आयनन विभव क्या होता है? ये अपनी आवर्त सारणी होगी। अपने को आवर्त सारणी के हिसाब से ही आंसर आ जाएंगे सारे। सीजियम सबसे ज़्यादा किसका होता है? सीजियम का होता है। सीजियम का होता है, सीजियम तत्व यहाँ लेंथेनाइट श्रेणी के अंदर होता है। आयनन विभव यानी कि किसी भी आयनन विभव, इसका मान सीजियम सबसे आवर्त सारणी के हिसाब से हमको आंसर देना पड़ेगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, सीजियम का आयनन विभव कितना होता है? तो इसका आयनन विभव होता है 357.7 किलो जूल प्रति मोल होता है। कितना होता है? 357.7 किलो जूल प्रति मोल होता है। सबसे कम विद्युत ऋणता वाला तत्व कौन सा? सबसे कम विद्युत ऋणता, आंसर है इसका फ्रांसियम। विद्युत ऋणता ये आवर्त सारणी हो गई। इसमें क्या होता है? इधर होती है ना, इधर विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, यानी कि लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाएंगे ना तो विद्युत ऋणता का बढ़ता क्रम हो जाएगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसका मान सबसे घटता जाएगा। तो फ्रांसियम सबसे नीचे आता है। इधर देखो, सोडियम हो गया, सॉरी हाइड्रोजन, सोडियम, नाकी, रब से सेलेनियम, फरियाद, Fr। यानी कि इसको याद करने की ट्रिक कौन सी है? हेली ना की फरियाद, इसका हेली ना की फरियाद, ऐसे याद रखना इसको, है ना। तो सबसे यानी कि विद्युत ऋणता यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जब संयोग करते थे, संयोग करने के मतलब उसमें विद्युत ऋणता यानी कि संयोग करने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, उस शक्ति के आधार पे इसको मतलब प्रदर्शित किया जाता है कि सभी विद्युत ऋणता कम विद्युत ऋणता, अधिक विद्युत ऋणता। इसका आंसर क्या? फ्रांसियम। ब्रोमोन, बेरियम नहीं होता है, और ये क्लोरीन नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता है। फ्रांसियम की विद्युत ऋणता होती है, फ्रांसियम की विद्युत 0.79 होती है फ्रांसियम की विद्युत ऋणता। लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व अभी मैंने बताया था, लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व 58 से, लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व 58 से 71 तक होते हैं। एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व होते हैं 90 से 103 तक।
लेंथेनर एक्टिनेट श्रेणी के तत्व होते हैं। लेंथेनर एक्टिनेट जो नीचे की संरचना होती है ना, भी मैंने आपको बताया था, वो एक्टिनेट श्रेणी के अंदर आते हैं। हीलियम के खोजकर्ता कौन थे? हीलियम की खोज की थी जेनसन और लोक लेयर ने हीलियम की खोज की थी। बोरॉन की खोज किसने की थी? बोरॉन की खोज के अंदर भी ग्लूसोग और थेनार्ड दोनों का नाम आता है। हीलियम का होता है He होता है प्रतीक, बोरॉन का B होता है। सिलिकॉन व ऑक्सीजन Si+O2 से मिलकर बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? सिलिकॉन ऑक्सीजन से मिलकर बनी चट्टानों को सिलिकेट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिलिकेट बोलते हैं। हाइड्रोजन नाम किसने दिया था? हाइड्रोजन को हेनरी कैवेंडिश ने तो खोज की थी, हेनरी कैवेंडिश, और लेवोसिय ने इसका नाम दिया था हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक आयनों वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा आयनों किसका होता है? तो मैंने बताया इधर जाने पर आयनों बढ़ता है, इधर जाने पर नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनों का मान घटता है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? हीलियम यानी कि हीलियम यहाँ पे पाया जाता है He, यानी यहाँ पे का मतलब आवर्त सारणी के अंदर ऊपर वाला तत्व होता है ना, तो इस इधर जाने पर इसका मान घटता है और इधर जाने पर बढ़ता है। इसकी वजह से हीलियम इसका आंसर होगा। तो इसमें ने पूछा है सबसे ज़्यादा होता है, तो हीलियम का होता कितना है? तो 2373.1 किलो जूल प्रति मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? अभी क्वेश्चन मैंने आप पहले बता दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18। अब इसमें एक दो आवर्त सारणी, एक तो आधुनिक आवर्त सारणी होती है और एक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी का नाम में मोजले आता है, और आवर्त सारणी ये दी थी मेंडलीफ ने। किसने दी थी? मेंडलीफ। मोजले ने इसका आधार क्या माना था? परमाणु क्रमांक माना था, और इसने इसका आधार माना था परमाणु भार माना था, मेंडलीफ ने। ओके, अब इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं और 7 आवृत होते हैं। आर्सेनिक के खोजकर्ता कौन थे? क्वेश्चन पूछा है आर्सेनिक का खोजकर्ता कौन है? वो आर्सेनिक की कम अधिकता के कारण शरीर के अंदर रोग भी हो जाता है, जिसका कि हम वापस अभी बता देंगे इसके बारे में आगे। इसका आंसर होता अल्बर्ट मैक्सन। क्या है? अल्बर्ट मैक्सन। इसका आंसर क्या होता? आर्सेनिक का खोजकर्ता अल्बर्ट मैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन के खोजकर्ता कौन है? फ्लोरीन की खोज की W शीले। किसने की थी? फ्लोरीन की खोज W शीले। किसने की थी? W शीले ने की थी। इसका आगे वाला क्वेश्चन, फ्लोरीन की खोज भी W शीले। इसका याद करने का सीधा तरीका कौन सा होगा? फ्लोरीन की खोज की W शीले और क्लोरीन की खोज W शीले, दोनों W शीले फ्लोरीन क्या है? दोनों हेलोजन तत्व होते हैं। हेलोजन यानी कि 17 वर्ग होता है ना, 17 वर्ग में आने वाले तत्व फ्लोरीन। 17 वर्ग में कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ब्रोमीन, आयोडीन और सी जैसा है ये मतलब ये नहीं होता, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन होता है ना। ब्रोमीन के खोजकर्ता कौन है? ब्रोमीन की खोज की बेलार्ड ने। किसने की थी? बोला। ये तीनों कौन से? हेलोजन तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? प्रश्न आया है भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में, इसका आंसर होता है ऑक्सीजन। परंतु इसमें पूछा एक तो भूपटल पर, एक पूछा वायुमंडल में। वायुमंडल, भूपटल। वायुमंडल सबसे ज़्यादा कौन सा था? नाइट्रोजन 80% होता है, सॉरी 78% होता है, 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। और वायुमंडल में ही ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 23% पाया जाता है। इसमें पूछा भूपटल में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। इसका कारण क्या होता है? पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं ना, उसके कारण से ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन नहीं होता है, कार्बन नहीं होता है, सल्फर नहीं होता है। भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी सबसे ज़्यादा होती है, पर मात्रा कितनी होती है? तो इसमें कितनी होती है? 46, और वायुमंडल में कितनी थी? 23%। तो कितनी होगी भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा? 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, इसका आंसर होता है एल्यूमिनियम। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है? एल्यूमिनियम भूपटल में, यानी कि मतलब भूमि में है ना, सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? एल्यूमिनियम। Fe का मतलब क्या होता है? आयरन, आयरन यानी लोहा। Mg मैग्नीशियम, और Na मतलब सोडियम नेट्रियम भी बोलते हैं। ये Cl के साथ क्रिया करके NaCl बनाता है, जिसको हम का साधारण नमक बोलते हैं। मैग्नीशियम इसका नहीं होता है, Fe भी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? एल्यूमिनियम। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्वेश्चन पूछा, पहले पूछा था क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक, अभी पूछा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर कौन सा हो गया?
क्लोरीन। इसको कैसे निकालेंगे हम? आवर्त सारणी समझेंगे कैसे, याद करने का तरीका, सीधा तरीका। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि बाह्यतम कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति के आधार पर इसको सबसे ज़्यादा, तो सबसे अधिक किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। कैसे? इधर से इधर जाएंगे तो इसका मान बढ़ता जाएगा, इधर जाएंगे और इधर जाएंगे तो घटेगा, ऊपर से नीचे, इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो ये हो गया 18 वर्ग हो गया, ये 17 वर्ग। ये अक्रिय होते हैं, इसका कुछ लेना देना नहीं। 18 वर्ग इसका कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि किसी के साथ क्रिया नहीं। 18 वर्ग अक्रिय गैस इसीलिए बोलते हैं किसी के साथ क्रिया नहीं करता। तो अपने कौन सा बच्चा? 17 वर्ग। 17 वर्ग में हेलोजन तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन हो गया, पर फ्लोरीन नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? क्लोरीन। अपने को याद रखना, इलेक्ट्रॉन बंधुओं को क्लोरीन से ही याद रखना, क्योंकि फ्लोरीन नहीं होती। इसका कुछ कारण है जो कि हम आगे क्वेश्चन में बता देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हो गया सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन हो गया। ऑक्सीजन नहीं होता है, फ्लोरीन नहीं होता है, और एन मतलब नाइट्रोजन होता है। सबसे कम गलनांक वाली अक्रिय गैस कौन सी? सबसे कम गलनांक वाली अक्रिय गैस कौन सी है? सबसे कम गलनांक वाली अक्रिय गैस कौन सी? इसका आंसर होता है हीलियम। सबसे कम किसका होता है गलनांक? अक्रिय गैस गलनांक होता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। सबसे अधिक गलनांक वाली तृतीय अक्रिय गैस ही होगी, क्योंकि इसके सारे कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। इसकी वजह से इसका गलनांक अधिक होता है, इसका गलनांक कम होता है। इसका आंसर हो गया हीलियम। एनी मतलब नियॉन 10 नंबर पे आते हैं, क्रिप्टॉन, जिनॉन। तो इसका आंसर हो गया हीलियम, आंसर हो गया। आपके लिए कोटेशन है, अगर आप 1000 बार भी असफल हुए तो एक बार भी दुगनी जोश से प्रयास करें। हम असफल तभी होते हैं जब अपना 100% नहीं देते। हम असफल इसीलिए होते हैं कि हम अपना 100% नहीं दे पाते। तो अपना 100% दीजिए, और साइंस वाला यूट्यूब चैनल पे आप डेली इससे अपडेट लेते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सबसे हल्की अक्रिय गैस है। तो सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया हीलियम। सबसे हल्की कौन सी होती है? हीलियम, क्योंकि बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए। नियॉन नहीं होती है, क्रिप्टॉन नहीं होती है, जिनॉन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। भूपट्टी में अभी आया था क्वेश्चन, ऑक्सीजन। रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, समझ में आ गया आपने। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ये कितना 46% पाया जाता है भूपट्टी पर, और यही वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 23%। और वायुमंडल सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन, 78%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? अभी बता दिया था, भूपट्टी पर 46% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? सर, भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु अभी बता दिया था, एल्यूमिनियम होती है। जो वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, और ये वापस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भूपट्टी पे इसका आंसर हो गया एल्यूमिनियम। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन, क्योंकि मैं बता देता है इलेक्ट्रॉन। और सबसे कम गलनांक वाली अक्रिय गैस कौन सी है? इसका आंसर हो गया हीलियम, जो कि मैंने पहले बता दिया था। मैंने रिपीट इसलिए किया ताकि वो अपने को दिमाग में आता रहे, ताकि अपने को याद हो जाएगा इसको। बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन इसे डाले हुए मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गैस जो स्वयं ने जलकर जलाने में सहायक है। इसका आंसर हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है ना, वो स्वयं ने जलकर जलाने में आवश्यक होती है। इसी कारण आपने देखा होगा, जब आग लग जाती है ना, जब आग लग जाती है तो हम उसको आग को बुझाने के लिए पानी डालते हैं। तो पानी से क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। परंतु जो इलेक्ट्रिक का साधन हो गया, उसके बाद गैस होगी, गैस को बंद करने के गैस यानी आग लग गई तो उसको बंद करने के लिए हम पानी नहीं डालें। पानी डालेंगे वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पानी में क्या होता है? HOH होता है, ऑक्सीजन होती है। इसकी वजह से वापस जलने में सहायक होगा, इसलिए हम पानी नहीं डालेंगे। इसको ऑक्सीजन को कम करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे। तो उसकी वजह से क्या कि दोनों क्रिया करके एक नया पदार्थ बना लेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। या इसके ऊपर कपड़ा डाल देंगे, जिसके क्या होगा कि उसके ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। अगला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया था? इसका आंसर क्या होगा? डोबरा ने। ये क्वेश्चन अभी आया था, अभी किस में आया? फॉरेस्ट गार्ड या वनपाल वनरक्षक में, इसमें किस में आया था? ये दिया था। इसमें क्या था? डोबराइनर का त्रिक आता है।
डोबरेन का कौन सा था, ट्रिक। और न्यूलैंड ने भी वर्गीकरण दिया था। मेंडल को क्या बोलते हैं, आनुवंशिक का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आनुवंशिक का जनक। इसने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। कौन से दिए थे, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अप्यूहन और पृथक्करण का नियम। डार्विन का संबंध, जैसे डार्विन का संबंध मतलब जीवों का विकास कैसे हो उसके ऊपर आता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबरेन। डोबरेन का क्या बोलता है, त्रिक। डोबरेन के त्रिक आते हैं। और इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, तो तत्वों का वर्गीकरण उसमें क्या होता है, मेंडलिप ने किसको आधार माना था, परमाणु भार को। किसने माना था, परमाणु भार होता है ना, उसको आधार माना था। तो इसमें कितने होते हैं, 18 वर्ग, 7 आवर्त, है ना। ये कि मोजले ने दिया था, मोजले ने सिर्फ उसको परमाणु भार को बदल परमाणु क्रमांक दे दिया था, उसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। सल्फर का जो अणु होता है ना, उसका सही सूत्र क्या है। इसका आंसर होता है S8 होता है। इसका आंसर क्या होता है, S8। सल्फर कितने नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। कितना होता है, 16 इसका परमाणु क्रमांक, उसका प्रतीक S हो गया। सल्फर क्या होता है, सल्फर इसके साथ ये पीबी लेड सल्फाइड के साथ क्रिया कर लेता है और एक काला पदार्थ बना लेता है। क्या बना लेता है, काला पदार्थ बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट के निर्माण में काम आता है। डायनामाइट के निर्माण में कौन सा क्या काम आता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन। फिनॉल, इसका आंसर क्या होता है, डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन। फिनॉल नहीं होता, सिट्रिक अम्ल नहीं होता, बेंजीन नहीं होता। बेंजीन की संरचना कैसी होती है, सॉरी बेंजीन की गलत बना थी, ये देखो बेंजीन की संरचना होती है इस प्रकार से। बेंजीन की संरचना होती है, इसमें क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं एक एक, और उनके साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, है ना। तो बेंजीन की संरचना होगी फिनॉल, फिनॉल OH ऊपर जो जुड़ जाएगा तो उसको फिनॉल। डायनामाइट क्या है, डायनामाइट की खोज किसने की थी, क्या नाम उसका, अल्बर्ट नोबल ने। किसने की थी, अल्बर्ट नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी। इसने इसका उपयोग सिर्फ पत्थर फोड़ने के लिए किया था, परंतु जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, तो हिरोशिमा और नागासाकी 1945 के आसपास नागासाकी के अंदर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उसमें डायनामाइट का उपयोग किया गया। तो उसकी वजह से इसने कहा, जब मैंने किसी चीज़ को अच्छाई के लिए उपयोग में लिया, तो जिस चीज़ को मैंने अच्छाई के लिए उपयोग में लिया, जिसका लोगों ने गलत यूज़ कर लिया, तो मुझे उसको बंद करने। उसके बाद उसने डायनामाइट को बंद कर दिया। उसने कहा जितने लोग मरे ना, उसके लिए मैं आज से, उसने जितनी भी अपनी सारी संपत्ति थी ना बैंक में जमा कर दी, और उसने इस बात से वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद जितने भी लोग देश के मतलब पूरे विश्व में ऐसे कोई अच्छे काम के लिए जाने जाएंगे साइंस को, तो उनको मैं पुरस्कार दूंगा। उसी से आज विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज़ है, जो कि डायनामाइट का आविष्कारक नोबेल अल्बर्ट नोबेल के नाम पर ही दिया जाता है। आ गया। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में आवर्त कितने हो, मैंने बता दिया था। कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। किसने दिया था, मोजले ने आधार किसको माना था, परमाणु क्रमांक को। इसमें आ गया, इसका आंसर गलत है, ये 8 नहीं है, इसका आंसर 18 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं, 18। आवर्त कितने, 7। आधार किसने माना था, उसने आधार माना था उसने परमाणु क्रमांक को। नाम क्या है उसका, मोजले। क्या नाम है, मोजले। ये आवर्त सारणी होगी आधुनिक आवर्त सारणी। अभी मैं बता रहा था ना, वो आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को तो मेंडलीव आता है। किसने आता है, मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले आता है। इसने इसका आधार क्या माना था, परमाणु क्रमांक। मेंडलीव ने क्या माना था, परमाणु भार। तो इसमें आवर्त कितने होते हैं, 7 आवर्त ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में शून्य वर्ग किस वर्ग को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग 18 वर्ग होता है ना, उसको शून्य वर्ग बोलते हैं। इससे पहले वाले को हेलोजन बोलते हैं, और फर्स्ट नंबर वाले और सेकंड नंबर वाले वर्ग क्या बोलते हैं, इसको तो क्षारीय धातु बोलते हैं। सेकंड वाले को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, है ना। ये होती, इसमें तो इसको तो बोलते हैं शून्य वर्ग, इसको बोलते हैं। इसमें शून्य वर्ग में कौन सा आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन। ये प्रतीक है इसके। ये हीलियम, नियोन, हीलियम आता है 2 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 18 नंबर पे आता है, ये 36 नंबर पे आता है, और ये 56 नंबर पे आता है। ओके,
आवर्त सारणी का क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया 18। आवर्त सारणी का आधार क्या है? आवर्त सारणी का आधार क्या माना था उसने? परमाणु भार। मैंने बताया अभी आधुनिक, सॉरी, आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का आधार किसने माना था? परमाणु भार किसने माना था? मेंडलीफ ने। और मोजले था ना, मोजले ने क्या माना? परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी था ना, उसने उसको परमाणु क्रमांक मान लिया था। तो ये देख आ गया क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या था? परमाणु क्रमांक। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? इसका आंसर हो गया ताप पे। किस पे? ताप पे। आयतन में निर्भर नहीं करती, ताप पे नहीं करती। और आदर्श गैस होती है ना, उसका सूत्र क्या था? पीवी बराबर एनआरटी। क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। आधुनिक आवर्त सारणी, सॉरी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है ना, उसका सूत्र पीवी बराबर एनआरटी। तो उसका आधार क्या था? ताप होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन होता है ना शरीर में, कितने परसेंट पाया जाता है? इसका आंसर होगा 68% पाई जाती है ऑक्सीजन। यानी कि सबसे ज़्यादा शरीर में कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन ही पाई जाती है। कितने पाई? 68% पाई जाती है। ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, यानी कि ऑक्सीजन का तो O होता है, परंतु उसके 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में होते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती, इसलिए इसको O2 लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का आवर्त तत्व कौन सा है? मैंने नेक्स्ट अपने पहले मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था हाइड्रोजन। कारण कि इसके क्या होता है, जो कोश होता है ना, उस इसका तो परमाणु क्रमांक तो हो गया 1, प्रोटॉन हो गया 1, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो अब इसको रखे तो किस रखें? फर्स्ट वर्ग में रखेंगे। तो फर्स्ट इसका देखो मतलब जो कक्षक होता है ना, कक्षक में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र होता है, इसको तो KLM ऐसे लिखा जाता है। इसका सूत्र होता है 2n²। उसके हिसाब से इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको ज्ञात करें। तो हाइड्रोजन n का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। इसका परमाणु क्रमांक 1 का स्क्वायर कितना? 1 और 1 2। तो बाह्यतम 1 होता है, तो उसको जरूरत कितनी? जरूरत तो 2 है की, परंतु उसके पास 1 है, तो उसको एक या तो एक उधार लेगा बाहर से, दूसरे कोश से लेगा, या ये एक है जो त्याग देगा। तो इसको क्या, अगर त्यागेगा तो फर्स्ट वर्ग में आ जाएगा। परंतु अगर ग्रहण करेगा तो ग्रहण कौन सा करता है? हेलोजन करेगा, क्योंकि हेलोजन को एक की जरूरत होती है। इसकी वजह से इसको या तो फर्स्ट वर्ग में रखते हैं या इसको 17वें वर्ग में रखते हैं, इसलिए इसको आवर्त तत्व बोलते हैं कि इसको किस वर्ग में रखा जाए। इसको इसके गुण दोनों वर्गों के जैसे होते हैं, इसलिए घुमकड़े अनिश्चित स्थिति वाला तत्व पी हाइड्रोजन, आवर्त तत्व, दोनों का आंसर यही है। आवर्त सारणी में हेलोजन वर्ग किस वर्ग को कहा जाता है? अभी बताया 17 वर्ग को। 18 वर्ग को क्या बोला जाता है? निष्क्रिय। फर्स्ट वर्ग को क्षारीय धातु बोलते हैं, और सेकंड को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हेलोजन तत्व नहीं है। हेलोजन तत्व कौन सा नहीं? आयोडीन नहीं। बताता हूँ हेलोजन तत्व कौन कौन से। हेलोजन तत्व, हेलोजन देखो स्टार्टिंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों होगी, 1 2 3। और आर्सेनिक नहीं होता। इसका आंसर क्या होता है? आर्सेनिक नहीं होता। आ गया साइंस की जिंदगी का, क्या है ये बताइए। ये है साइंस मैथमेटिक वालों के जीवन का सबसे अमूल्य उपहार। ये है इसरो, SDSC साहर श्रीहरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, देखिए इसको। सतीश धवन कौन थे? जब क्या नाम अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हेड थे, जब उन्होंने PSLV GSLV का निर्माण किया था ना, उस टाइम हेड कौन थे? सतीश धवन ही थे। मंगलयान छोड़ा था उस टाइम भी हेड सतीश धवन ही थे। उनके ही नाम पे इसका स्टेशन का नाम लगा गया, इसरो का अंतरिक्ष स्टेशन। इसरो क्या है? इसरो की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1969। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। अभी इसके हेड कौन है? अब पहले तो इसका नाम था K7, अभी इसके हेड चेंज हो गया, एस सोमनाथ ऐसा कुछ नाम है, एस सोमनाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत की द्वितीय सबसे अधिक संचालक धातु कौन सी है? आगे क्वेश्चन क्या पूछा है? सबसे अधिक सुचालक। अब एक तो होता है सुचालक,
एक हो जाए कुचालक। सुचालक यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाह हो जाता है, कुचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता। सबसे ज़्यादा सुचालक धातु कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा सुचालक धातु होती है, क्या बोलते हैं उसको, चांदी होती है। फर्स्ट नंबर पे चांदी होती है, उसके बाद होता है कॉपर होता है, उसके बाद होता है ओरम होता है यानी कि सोना होता है, एयू, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम, AgCu, कॉपर, ओरम और एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर पे कौन सी? कॉपर। अगले, विद्युत किस तृतीय सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी? और मैंने अभी बता दिया था। फर्स्ट नंबर पे कौन सा? चांदी होता है। विद्युत की चतुर्थ सबसे अधिक कुछ सुचालक चौथा नंबर पे कौन सी आती है? एल्यूमिनियम आती है, मैंने जो अभी बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जो यानी मानव शरीर होता है ना, उसमें सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, इसका आंसर होगा Mn, मैग्नीज। क्या होता है इसका आंसर? मैग्नीज होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। इसका आंसर कैसे होगा? मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन सा पाया जाता है? मैग्नीज। और मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? आपको पता होगा कहाँ पाया जाता है मैग्नीज? मैग्नीज पाया जाता है क्या कहते हैं, हरित लवक के अंदर पाया जाता है। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। एपी क्या बोलते हैं? एपी को शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा पदार्थ होता है? एपी होता है, यानी कि लोहा होता है, कॉपर, Cu। तो इसका आंसर क्या? मैग्नीज। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर हो गया ऑक्सीजन। कितने परसेंट होता है? मानव शरीर में कितना? 68% पाया जाता है ऑक्सीजन। एपी को हीमोग्लोबिन बोलते हैं, कॉपर नहीं होता है, और Mn, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किस वर्ग को शून्य वर्ग कहा जाता है? मैंने बताया ना, आज सबसे बड़ी आवर्त सारणी में सबसे बड़ी क्लास है जिसमें हर एक चीज़ को हम कवर कर लेंगे। आवर्त सारणी के किस वर्ग को शून्य वर्ग कहा जाता है? अभी बता दिया था हमने, शून्य वर्ग 18 वर्ग को कहा जाता है। शून्य वर्ग 18 वर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 18 वर्ग को। 70 वर्ग को क्या बोलते हैं? हेलोजन था तो कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। शून्य वर्ग में कौन से तत्व आते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। ये तत्व 18 वर्ग में आ जाते हैं। अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणता होती है। अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणता, किसी के साथ क्रिया नहीं करेंगे तो इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है इसकी विद्युत ऋणता? इसकी विद्युत ऋणता होती है 0। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणता कितनी होती है? अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणता, क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका भी? डी। रेडियो एक्टिव धातु किस श्रेणी को कहते हैं? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव धातु किस श्रेणी को कहते हैं? इसका आंसर होता है एक्टिनेट। क्या होता है? एक्टिनेट। रेडियो एक्टिव धातु कौन से होते हैं? और एक पहले तो लेंथनेट, दो संरचना पाई जाती है, एक तो लेंथनेट होती है, एक एक्टिनेट। ये 58 से स्टार्ट होती है और ये होती है लास्ट में ये 103 तक जाती है। ये 58 से, इसमें 14 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 14 तत्व। लेंथनेट और एक्टिनेट दोनों में 14 तत्व होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व यानी कि ऐसे तत्व जो कि विखंडित होते रहते हैं, यानी कि इनके अंदर क्रिया होती रहती है और अपने हिसाब से ये विखंडित होते रहते हैं, उसको रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ये 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। कौन सी? 3 प्रकार, जिसके बारे में डिटेल अध्ययन हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो इसका आंसर हो गया एक्टिनेट श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के सबसे कम सक्रिय तत्व को क्या कहते हैं? सबसे कम जो आवर्त सारणी के सबसे कम सक्रिय तत्व को आदर्श गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं? आदर्श गैस कहा जाता है। आवर्त सारणी के सबसे कम सक्रिय तत्व को आदर्श गैस कहा जाता है। कम सक्रिय आदर्श गैस मैंने भी अब बता दिया था, आपको तो एक बार और बता दूँ। क्षार धातु फर्स्ट वर्ग को बोलते हैं, सेकंड को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। आदर्श गैस है, आदर्श गैस वही सबसे कम सक्रिय कौन सी होती है? सी, आदर्श गैस होती है। संक्रमण तत्व आंतरिक नहीं, इसका आंसर क्या होता है? आदर्श गैस। क्या होता है? आदर्श गैस। आदर्श गैस का सूत्र क्या होता है? PU बराबर nRT। क्या होता है? PU बराबर nRT। इसमें P क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है, T क्या है, जो हम अगले वीडियो में बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इक्का एल्यूमिनियम की जगह लेता है? यानी कि साइंस में जो एग्जाम देते हैं ना, कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो बहुत टिपिकल होते हैं, जो कि
यानी कि बीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन एक ही ऐसे आया था। इसका आंसर क्या होता है? गैलियम। क्या होता है? जी गैलियम। इक्का एल्यूमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम क्या होता है? इक्का। अब मैं बताता हूँ, जो आवर्त सारणी होती है ना, आवर्त सारणी में एक संरचना इस प्रकार की पाई जाती है। तो इसमें होता है इधर, ये होता है ना आवर्त सारणी में, इधर होती है धातु। क्या होती है? धातु। और इस संरचना के इधर होती है अधातु। और इसके जो आसपास होते हैं ना, यहाँ तत्व, उसको बोलते हैं उपधातु। कौन से होते हैं? उपधातु। और ये स्टार्ट होती है बोरॉन से, स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? बोरॉन। 5 नंबर तत्व जो होता है ना आवर्त सारणी के अंदर, उसमें होती है। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा आवर्त सारणी पूरी की पूरी कैसे क्या होती है, आप उसका पीडीएफ ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन तत्व की विद्युत ऋणता कितनी होती है? फ्लोरीन तत्व की विद्युत ऋणता, सबसे अधिक विद्युत ऋणिक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन की क्या होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कोटेशन, वो नींद में भी अनुच्छेद बोलता है, यानी कि वो नींद में भी अनुच्छेद बोलता है भाई, वो पागल नहीं, यूपीएससी का स्टूडेंट है साहब। यूपीएससी का स्टूडेंट होता है ना, उसको कुछ दिमाग में नहीं, ओनली फॉर यूपीएससी टारगेट। यानी कि जब बात आती है, जब अर्जुन की, अर्जुन जब युद्ध कौशल सीख रहे थे अपने गुरु से, तो गुरु ने पूछा कि अर्जुन बता तुम्हें उस पेड़ पे क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने बोला, गुरुजी सदगुरु मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, मुझे आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा। इसलिए सोते हुए भी जो आदमी अनुच्छेद बोलता है ना, नींद में भी अनुच्छेद बोलता है, वो पागल नहीं भाई, वो पीएससी का स्टूडेंट है साहब। ये आगे अपने लिए आवर्त सारणी पूरी पूरी, इसको आप देख लेना। अभी मैंने बता दिया पूरी। 1 से 18 तक होते हैं वर्ग, 7 आवर्त होते हैं। 18 वर्ग, 7 आवर्त। फर्स्ट को क्षारित धातु, सेकंड को क्षारीय मृदा धातु। इसको याद कर लेना। फर्स्ट में कौन सा? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये होते हैं लेंथेनाइट श्रेणी, ये होती है एक्टिनाइट श्रेणी। ये 57 से लगे 57 से 71 तक होती है। ये 89 से 103 तक होती है। ये मैंने बता रहा था ना आपको, इस संरचना, ये होगी संरचना। इधर तो होगी धातु हो जाएगी, इधर हो जाएगी अधातु। इसके ऊपर कौन सी? उपधातु पाई जाती है। ये होगी 18 तत्व, अक्रिय गैस, निक्रिय गैस, किसी के साथ क्रिया नहीं करते। ये होगी हेलोजन तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन और टीएस। ये नए तत्व है ना। 92 के बाद जो भी तत्व होते हैं वो सब, उनको सब रेडियो एक्टिव तत्व ही कहा जाता है, जो कि मानव निर्मित होते हैं। तो ओके फ्रेंड, ठीक, बाय।